ये कविता एक बातचीत है शोधकर्ता एवं महिला सफाई कामगारों के बीच। हर बार हमारी बस्ती में आती हो मैडम, हमारी उदासीन कहानी लिखने। इतने सवाल पूछती हो हमसे हमारे हालत के बारे में। क्या मैं पूछ सकती हूँ तुमसे, क्यों नहीं बदलता कुछ भी हमारे हालात में? मेरे बच्चों की शिक्षा के बारे में पूछते हो कि वो स्कूल जाते हैं कि नहीं। ये हिंदी, गणित और भूगोल उन्हें नहीं पढ़ना। क्या ये सब पढ़ने से उनको कुछ काम मिल पाएगा? 10वीं पढ़ ली है मेरे बेटे ने, मैं तो नहीं पढ़ सकी ज़िंदगी में, पर क्या वो वैसे ही लिख पाएगा जैसे तुम लिखती हो? शायद नहीं। उसे झाड़ू पकड़ना सीखना होगा, उसे धक्के खाने होंगे। तुम पूछती हो क्यों मैं ये काम करती हूँ। मैं ये काम इसलिए करती हूँ क्योंकि ये मेरा काम है। तुम पूछती हो मुझे कैसा लगता है कूड़ा उठाने का काम करके। तो सुनो, मुझे शर्म नहीं आती, ना बुरा लगता है, ना ही घृणा होती है, क्योंकि रोटी तो इसी से मुझे मिलती है। मैं और मेरा परिवार इसी के सहारे जीते हैं। तुम घर आती हो मेरे साथ मेरे बिस्तर पर बैठती हो, मेरे घर का पानी पीती हो, वो भी स्टील के गिलास में। मुझे समझ नहीं आता कैसे करती हो तुम ये। हमें तो हमेशा लोग पानी प्लास्टिक के कप में देते हैं, लोग दूर से दुत्कार देते हैं, अपने घर का वो चबूतरा भी धो डालते हैं जहां हम कुछ देर बैठे हों। लेकिन मैडम, कभी ऐसा करें कि हम दोनों अपनी कलाई काट लें। तुम देखोगी कि खून का रंग तो मेरा और तुम्हारा एक सा है। तुम्हारा कचरा, तुम्हारा पखाना, तुम्हारी गंदगी हम साफ करते हैं। याद रखना, हम उसे साफ करते हैं, पर वो मुझे तुम्हारा डस्टबिन नहीं बना देते। तुमने कहा था तुम्हें मेरी कहानी सुननी है, हमारी जिंदगी में झांकना है, हमारे घाव देखने हैं। क्यों इतनी उत्सुक हो तुम मेरे घाव देखने को, मेरी दास्तां सुनने को? और कैसे मेरा इस्तेमाल करना चाहती हो तुम? जैसे हर बार नेता आते हैं इलेक्शन के टाइम पर हमारी बस्ती में अपनी नाक बंद करके और ठग जाते हैं, क्योंकि वो इस गंदगी में खड़े नहीं हो सकते और अपनी जीत के बाद भूल जाते हैं हमारी खुली बदबूदार नालियों को। घर के नाम पर मेरे पास एक कमरा है जिसके छत से आसमान झांकता है। हर सुबह मुझे लड़ना होता है टॉयलेट की लाइन में, कभी कभी जल्दी में खुली जगह पर निकल जाते हैं। इस सब के बाद भी तुम नैतिकता की बात करती हो। क्या मुझे इसकी भी आज़ादी नहीं? क्या सच में मैं जिंदा हूँ? पानी की लाइन में मुझे सिर्फ इसकी तैयारी नहीं करनी होती कि मुझे आज पानी मिल जाए। मुझे लड़ने, झगड़ने और कभी कभी किसी दूसरी औरत के बाल खींचने तक खुद को तैयार रखना होता है, वरना न जाने मेरे घर उस दिन पानी होगा या नहीं, खाना उस दिन बन पाएगा या नहीं। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तुम पूछती हो मैं कितना कमा लेती हूँ। अगर बता दूं तो तुम्हारा सर घूम जाएगा। क्या तुम 7800 रुपये में महीना काट सकती हो? बाबू लोग बोलते हैं कि हमें मिनिमम वेज मिलता है। हाँ, सही तो है, मिनिमम ही होता है, सिर्फ गुजारा करने के लिए जो होता है। तभी तो नगर पालिका चलती है। गुजारा करने के लिए रोज़ निकलती हूँ शहर को साफ रखने। मैं आगे भी नहीं बढ़ती और ना ही छूट पाती हूँ यहाँ से। ना मैं छुड़ा पाती हूँ खुद को अपने भंगीपन से, ना मेरी गरीबी और ना ही मेरी मजबूरी से, ना अनपढ़ होने से या मेरे उस पखाने के साथ रहने से। और मैडम, तुम पूछती हो कि क्या मैं खुश हूँ अपने इस हालात से? लगता है भगवान भी हमारे जात का कर्जा खाए हैं। इस जात में हमको जन्म देकर हमारी किस्मत में अब सारी उम्र इस गंदगी में काम करना लिख दिया है। तुम पूछती हो कि क्या मैं अपनी सफाई का कोई ध्यान रखती हूँ। मुझे नहीं पता
कि साफ होना किसे कहते हैं। नहाने के बाद तुरंत साफ करने चली जाती हूँ, तो साफ कैसे रहूँ। पसीने और आंसू दोनों पीती हूँ। रोने का मन करता है। क्या जिंदगी है मेरी। काम होगा तो खा पाएंगे, वरना भूखे मरेंगे। घर और सड़क पर काम करती हूँ मैं। जिंदगी खुद बोझ सी लगती है और काम कर्ज का बोझ हटाने को करना पड़ता है। मरते हुए जीने के लिए ये काम करती हूँ। कभी हम रिटायर नहीं होते मैडम, बस काम करते करते मर जाते हैं। दीदी, ऐसा लगता है कि तुमको लगता है कि मैं तुमको वस्तु की तरह समझती हूँ, लेकिन आज मैं जानती हूँ कि मैं आज साफ दिख रही हूँ क्योंकि आपने हमें साफ रखा है। नगर पालिका आपसे काम करवा पा रही है क्योंकि आप सिर्फ मिनिमम में काम करने को राजी हैं। मेरे पास आज डिग्री है क्योंकि मुझे आपसे होड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम अनपढ़ हो, पर तुम मुझे सिखाती हो कि किसी को अपनाया कैसे जाता है। तुम्हारी शख्सियत इस समाज के द्वारा लादी गई पहचान से कहीं ऊपर है। तुम मुझसे तीखा बोलती हो क्योंकि वही तुम्हारी ढाल बन चुका है। लड़ाई करना तुम्हारा तरीका नहीं है, ज़रूरत है शायद, ताकि तुम जी सको। तुम्हारे जीने का तरीका एक असाधारण कहानी है जीने की। हंसकर टाल जाती हो अपने धैर्य से और अपने पास कुछ ना होने के बावजूद। तुम्हें मेरे विचारों की ज़रूरत नहीं है, पर मुझे तुम्हारी है। ये शहर बंद पड़ जाएगा तुम्हारे बिना। नेता भी हार जाएंगे और बाबू भी किसी काम नहीं आएंगे।